नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और बहुत दिनों बाद मैं भगवत गीता जो है अपने घर पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतना दिन तो मैं वो फील्ड में कर रही थी। हमने 15वां श्लोक तक कंप्लीट किया था ऑफ चैप्टर 5 कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आज मैं 16वां श्लोक जो है वो रिकॉर्ड करूँगी। रोज़ की तरह पहले मैं हम संस्कृत में श्लोक को उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस चैप्टर 5 के श्लोक 16। ज्ञानेना तु तद् अज्ञानं येषां नसीतं आत्मनः तेषाम् आदित्यावज्ञानं प्रकाशयाति तत्पराम्. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daylight. जैसे ही हमारे अंदर नॉलेज होती है ना, जैसे मुझे बहुत अच्छा एक पिक्चर दिखा, मुझे बहुत वो अच्छा लगा कि कोई यूट्यूबर है, टैरो कार्ड रीडर है वेस्टर्न कोई कंट्री की, तो उन्होंने ऐसे दिखा शैडो हैज़ नो लाइट। तो ऐसे एक मैच स्टिक जलाया और उसमें हाथ रखा वहाँ पे डार्क रूम करके, एंड वहाँ पे जहाँ पे लाइट है पीछे कोई शैडो नहीं है एंड पूरे हाथ का या स्टिक का शैडो गिर रहा है। जहाँ पे लाइट है ना वहाँ पे कोई शैडो नहीं गिरता। जैसे ही आप नॉलेज हमें एनलाइटन करता है, नॉलेज हमें ज्ञान के प्रकाश से भर देता है हमारे अंदर। तो ज्ञान जब हमारे अंदर आती है ना, तब कोई भी जगह नहीं रहती, कोई भी नई सेंस यानी कि कोई गलत चीज़ का, कोई भी इग्नोरेंस का जगह ही नहीं रहता। एंड नॉलेज जो है वो एक सन के जैसा है, जैसे सूर्य चारों ओर सब कुछ आलोकित कर देता है, सब कुछ प्रकाश में लाता है, सब कुछ देखने को हमें मिलता है जब भी सूर्य रहता है डे टाइम पे। वैसे ही नॉलेज जो है वो सूर्य की भांति हमें सब कुछ क्लियर कर देता है, सब कुछ नोटिसेबल कर देता है, कोई भी फॉर्म ऑफ हमें ये नहीं रहता, कोई भी मतलब इग्नोरेंस नहीं रहता, कोई भी नॉनसेंस नहीं रहता। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, but those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in the Bhagavad Gita, Sarvam Jnana Plavena Jnani Sarva Karmani Nani Hi Jnanena Sadrasam. Knowledge is always highly esteemed. And what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna, as is said in the 7th chapter, 19th verse. Bahunam Gyan Janamanam Ante Gyanavam Mam Prabhadayate. After passing through many births, many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him. जैसे वो कृष्ण में खुद को समर्पित करता है ना, वैसे ही वो नॉलेजेबल बनता है, उसको सब कुछ समझता है। कि नॉलेज मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, नॉलेज मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ के हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, चीज़ों को समझ पाना, मेधा आना, इंटेलिजेंस आना, चीज़ों को समझ पाना, चीज़ों के पहलू के अंदर। जैसे मैंने बोला था ना कि जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं उनको ये क्यों मेरे साथ हो रहा है वो क्यों पता चल जाता है, वो क्यों पता रहता है। एक तो शुरू में ऐसे सिखाया जाता है कि आपको बस पूरी तरीके से आप सरेंडर कर दो, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। तो इनिशियली आपको पूरा सरेंडर ही करना है। विथ टाइम आपको रियलाइजेशन आएगा कि मेरे साथ ये हो रहा था तो क्यों हो रहा था। ये क्यों वाला जो पार्ट है ना, दैट विल कम इन योर हेड. And everything is revealed to him as everything is revealed in the sun, by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. Confuse हो जाते हैं हम बहुत चीज़ों से, बहुत तरीक़ों से हम confuse हो सकते हैं. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, जैसे वो खुद को भगवान समझ लेता है, he actually falls into the last snares of nescience. तो गलती वो करने लगता है, अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? Does God become bewildered by nescience? जैसे अगर वो भगवान है तो उसको कभी भी किसी चीज़ का कन्फ्यूजन कैसे हो सकती है, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है, नहीं ना. इफ़ सो, और ऐसे ही होगा ना तो उसको सब कुछ पता रहेगा. जो भगवान होता है तो वो सब सारे जीवों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सब कुछ उसको पता होगा. तो वो भी तो नहीं हो रहा है. हाँ, हम भगवान के
शरण में रहते रहते हम थोड़ा सा ऐश्वर्य जैसे बन सकते हैं। हमारे अंदर बाकी लोगों के मुकाबले गट फीलिंग, इंट्यूशन, फिर चीज़ों को आगे देख पाना, समझ पाना, ये सारी चीज़ें आ सकती है। हम नॉर्मल से थोड़ा अपग्रेड, खुद के ही फॉर्म जैसे थे उससे थोड़ा अपग्रेड हो सकता है, बट हम पूरी तरीके से भगवान कभी भी नहीं बन सकते ना। हाँ, बनने की इच्छा रहना अच्छी बात है। जैसे मैं छोटे से ही चाहती थी कि काश मैं भगवान बन जाती तो कितना अच्छा होता। उसमें ऐसा नहीं है कि भगवान बनने से मेरे पास पावर्स है। भगवान बनने से आप लव्ड, मेरा जो पॉइंट था कि लोग मुझे जानेंगे, मुझे प्यार करेंगे। मेरा जो इरादा था वो मैं इंसान बन के भी कर सकती हूँ। जैसे मैं अच्छी इंसान बन के मैं बहुत सारे लोगों के दिल में जगह बना सकती हूँ। भगवान हम पूरी तरीके से नहीं बन सकते, बट उनसे इंस्पायर होके अच्छा और अच्छा बन सकता है। Does God become bewildered by nations? If so, then nations or Saturn is greater than God. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all nations as the sun drives away all the darkness. तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, आप बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एक इंसान भी हो सकता है जो बोल बोल के आपको समझा रहा हो, एंड आप अगर मेडिटेटिव स्टेट में वो ईश्वर के उस एनर्जी को भी गुरु मान के खुद के अंदर उस नॉलेज को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे, हो सकता है थोड़ी अलग पाथ आपको फॉलो करना पड़े, या फिर वक्त भी लग सकता है, या फिर अलग तरीके से हो, क्योंकि आपको आगे कोई ऐसे ज़बान से बोल नहीं रहा है। बिकॉज मैंने जैसे गुरुदेव, मैंने महादेव को माना। जैसे मुझे लोग पूछते तुम्हारी दीक्षा हो गई है, मैं पहले मना करती थी। अभी मुझे लगता है कि मैं जब खुद 9 साल की थी, मैं जब क्लास 3 में पढ़ती थी या उससे भी पहले, तब मैंने महादेव को मतलब खुद को सरेंडर कर दिया था महादेव के हाथों। एंड मुझे याद है जब मैं 6th में थी तब तो मैंने बोला था पूरा ऐसा कि मैंने तो आपको बहुत छोटे में ही खुद को आपके पास सरेंडर कर दिया है, तो आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप मेरे भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जैसा आप चाहोगे मेरे ज़िंदगी के साथ वैसा ही होगा, मुझे गाइड करना। मैं हमेशा ना भगवान को कभी ये मतलब मुझे, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं कुछ बहुत अच्छा काम करी हूँ, और मैं ऐसा देखी हूँ कि मेरे अंदर जो चीज़ मैंने देखा है कि हमेशा से मुंह से मेरा निकलता था कि मुझे गाइड करना, सही रास्ता क्या है, मुझे कैसे चलना होगा, कहाँ, क्योंकि मेरे अंदर तो उतनी बुद्धि है नहीं, मुझे तो उतनी समझ है नहीं कि मेरे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मुझे आप गाइड करना, सही रास्ता बताना, एंड मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं समझ पाऊँ कि आप जो बोल रहे हो और मैं उसको कर भी पाऊँ एंड उसको करूँ। तो ऐसे हमें हमारी प्रेयर्स ये दो वो दो, मतलब वो लेके हम करेंगे क्या? अगर वो लेके भी हमें उसको करने की बुद्धि शुद्धि ही नहीं रहेगी तो हम कैसे करेंगे? ठीक है। Therefore, one has to seek out. अच्छा ठीक है. Even though a person may be in full knowledge that he is not this body but is transcendental to the body, he still may not be able to discriminate between the soul and the super soul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna consciousness spiritual master. तो अगर वो ये सोचता है, अगर वो फुल नॉलेज में आ जाता है, ये समझ पाता है कि ये जो बॉडी है वो वही सब कुछ नहीं है, उसका जो सोल है वो इस बॉडी से कनेक्टेड है, ही स्टिल में नॉट, तब भी वो सोल एंड सुपर सोल को हो सकता है समझ ना पाए, डिफरेंस ना कर पाए। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे गुरु के इम्पोर्टेंस को समझाया जा रहा है कि गुरु हमें बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं। हम अगर कहीं भी कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाए, तो वो हमें मदद करते हैं। However, he can know everything well if he cares to take shelter in the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. ठीक है, गुरु के सानिध्य में उसको हेल्प हो जाएगी, वो समझ पाएगा। One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect ordinarily paid to God because he has knowledge of God. तो भगवान जो जैसे मैंने महादेव को बोला ना, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। अगर कोई नॉर्मल इंसान गुरु भी आपको मिले तो वो कभी ये बोलेंगे नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, बट वो इतने अच्छे से आपको गाइड करेंगे तो आपके अंदर से रिस्पेक्ट आएगी ना, आप उनको वैसे ही सम्मान करोगे जैसे कि भगवान को करेंगे। इसीलिए गुरु को भगवान समान बोला जाता है ना, गुरु को उस तरीके से रिस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जिसमें वो ना गुरु के महत्व को समझाया जा रहा है।
So one has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Shri Krishna therefore stated in the second chapter that every living being is individual, that the Lord also is an individual. There were all individuals in the past, that are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future even after liberation. मतलब मुक्ति के बाद भी हम एक एक जो शक्ति है जिस फॉर्म में है हम अनऑल्टर्ड रह जाएंगे. हाँ, हो सकता है हमारी काया बदले या फिर हम इस जीवन को छोड़ने के बाद किस फॉर्म में जाएंगे वो हमें नहीं पता है, बट हम एग्जिस्ट करेंगे. At night we see everything as one in the darkness, but in day when the sun is up we see everything it is real identity. Identity with individuality in spiritual life is real knowledge. तो रात को हमें सब कुछ अंधकार दिखता है, लेकिन जैसे ही दिन आता है, जब सन होता है तो सब कुछ सही से समझ में आता है कि कहाँ पेड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ पक्षी है. एंड आइडेंटिटी विथ, जब हम एक इंडिविजुअल को समझ पाते हैं कि ये इंडिविजुअल कौन है, वो कौन है, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में उसी को रियल नॉलेज, मतलब हम चीज़ों को समझ पाते हैं क्या है, किस लिए है, कौन है. कोई चीज़ में धुंधलापन नहीं रहता, अंधकार नहीं रहता, अज्ञानता नहीं रहता. जैसे ही आप चीज़ों को, जैसे ही स्पिरिचुअल बनोगे ना, आप चीज़ों को समझने लग जाओगे. जो नॉन स्पिरिचुअल लाइफ होती है जहाँ पे दारू, शराब, फिर नशीली चीज़ें, ड्रग्स वगैरह लोग लेके खुद को और ज़्यादा धुंधलापन से भर लेते हैं. लेकिन जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना, आप उतनी ही ज़्यादा चीज़ों से क्लियर होते जाते हो. अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो वो किस लिए आ रही है, क्या चीज़ है, उस प्रॉब्लम के पीछे का जो अच्छाई है उसको आप समझने लगते हो. उस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीज़न है उसको आप समझने लगते हो. इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एंड दोष देने से या फिर परेशानी से कुछ नहीं हल मिलने वाला है. आपको जब भी परेशानी हो, आप के अंदर उस लेवल की अगर भक्ति जन्म जाए, मतलब आ जाएगी ना, तो आप समझ जाओगे उस चीज़ को कि जब भी परेशानी आती है तो उतना ज़्यादा, मतलब और भी ज़्यादा ईश्वर में शेल्टर लेना है. उनके पास जाके मदद मांग सकते हो, उनसे शेयर करो एंड उनसे एकाग्रता बनाओ, ताकि वो, क्योंकि मैंने जैसे बोला था पिछले साल इसी टाइम पे, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई, तो जुलाई के इसी टाइम पे मैं बहुत परेशान थी. मुझे पता नहीं था कि एक साल बाद जुलाई में मैं इतनी फिट, हेल्दी, टचवुड, प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहूँगी. मैं बहुत परेशान थी. मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेस हुआ था. मैं सो नहीं पा रही थी. इतना परेशानी हो गया था कि मुझे मतलब अपने रूम को छोड़ के हॉल में ज़मीन पे सोना पड़ रहा था. बहुत परेशान थी. मैं रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोती थी. मैंने बजरंग बाण स्टार्ट किया था. मैं मंदिर तो जाती ही थी. सुबह उठ के तो मैं रेगुलर जाती थी. अभी जैसे मैं मंदिर वहाँ पे रेगुलरली नहीं जाती हूँ. मैं अपने घर में ही जब भी टाइम मिलता है मैं मंत्रों का उच्चारण कर लेती हूँ. मुझे अभी महामंत्र, कृष्ण महामंत्र के बाद इतना सुकून मिलता है कि मैं हमेशा अलग से सारा मंत्र शायद कर भी नहीं पाती हूँ, बट हाँ मुझे करना है. मैं चालीसा भी आज पढ़ लूँगी. तो इस तरीके से, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ज़िंदगी में जब मुझे वो परेशानी हुआ था, तो उस टाइम ये मैं अपने आप को क्रेडिट दूँगी, ये मैं मतलब प्लस साइन, कभी भी मैंने लाइफ को कोसा नहीं है आज तक. लाइफ में बहुत बार परेशानी आई है. मैं अभी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ वाओ, मैंने इस सिचुएशन को हैंडल किया था. सो कभी भी मैंने लाइफ को ऐसा नहीं बोला है, या ज़िंदगी के किसी भी मोड़ को ऐसे नहीं बोला है कि मेरे ही साथ क्यों. हाँ, बचपन में मुझे लगता था कि ये हो क्यों रहा है, कोई रीज़न होगा, क्यों हो रहा है, मुझे ये समझना है, इसको समाप्त करना है, इस समस्या को, इसको बदलना है. मतलब क्यों हो रहा था वो मुझे समझने का इंटरेस्ट था. लेकिन मैंने कभी इसको कोसा नहीं लाइफ कि मेरे ही साथ क्यों, या ये सब क्या, ये वो, उस तरीके से नहीं. बस उत्सुकता थी कि परेशानी आ क्यों रही है, ऐसा कर्मों की वजह से होता है, ऐसा क्या कर्म मैंने किया होगा, उसको मुझे जानने की इंटरेस्ट थी. जब समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा तो ज़िंदगी भर चल नहीं सकती, कर्म का भी तो बैलेंस आउट हो ही जाता होगा. और मैंने और ज़्यादा मदद के लिए और ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट किया. और मुझे इतना समझ में आया कि अगर वही सबसे पावरफुल डिवाइन सोर्स एनर्जी है तो उनके अगेंस्ट में जाके, क्योंकि एक बार मुझे दिल में बहुत दर्द हुआ था, मैंने ऐसे ही ईश्वर से कुछ गुस्सा किया था, तो मुझे तुरंत ही देखा था, कुछ ऐसा मतलब महसूस हुआ था कि गलत हो रहा है, मैं गलत कर रही हूँ. सो
जितना ज़्यादा और शेल्टर लेंगे ना हम ईश्वर के पास में, उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी और बेहतर होती जाएगी। क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं कि कली युग का प्रभाव है या फिर नेगेटिव एनर्जी या सैटर्न, ये सब भी भगवान के ही अंश है। ये भगवान ने ही बनाए हैं कहीं ना कहीं हमारे समर्पण को टेस्ट करने के लिए। और उसी सिचुएशन में, वो सेम सिचुएशन ना जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है, अलग अलग फॉर्म के प्रॉब्लम से, बट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सबकी ज़िंदगी में भगवान देते हैं। उसमें से कुछ लोग भगवान को और ज़्यादा पकड़ लेते हैं और उस सिचुएशन को पूरी तरीके से बदल के अच्छी सिचुएशन में लेके जाते हैं, एंड कुछ उस टाइम पे और नीचे गिर जाते हैं और ख़राब चीज़ों की तरफ चले जाके खुद को और दबा लेते हैं। एंड कुछ होते हैं भगवान से डायरेक्ट झगड़ा करके अपने लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। मतलब तीनों अलग अलग सिचुएशन है। एक तो भगवान को कोसते नहीं है, खुद को और दर्द देते हैं। एक होते हैं भगवान को कोसते हैं और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। एक होते हैं भगवान को भी नहीं कोसते और उनके और करीब जाते हैं, जितना मतलब प्रॉब्लम में है फिर भी मदद मांगते हैं रोंदू बन के या किसी भी तरीके से। और एक फॉर्म होते हैं जो कि जो दर्द है उसको एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं कि हाँ ये है, बट जितना भी अच्छाइयाँ है उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं और भगवान से अच्छी संबंध बनाते हैं। सो 4 तरीके के लोग हैं। मैं 3 और 4 की थोड़ी मिक्सचर हूँ। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा आप भगवान से कनेक्टेड होंगे उतनी ज़्यादा ज़िंदगी और आसान होती जाएगी। शेल्टर लीजिए, उनको अपना प्रोटेक्टर मानिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि माँ बाप ही मानना है, दोस्त भी मान सकते हैं, जैसे मुझे तो दोस्त ही महसूस होते हैं, या भाई बहन मान सकते हैं, या जो भी। कृष्ण को तो आप अपने प्रेमिक या फिर पति ये भी मान सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो, केयर करते हो और ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। यही तक था श्लोक नंबर 16 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 5 कर्मयुग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगले वीडियो में हम श्लोक 17 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।